हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, अब अपन देखेंगे इस वीडियो में, यह आपका पार्ट 3 होने वाला है। ठीक है, आपका पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको पार्ट 1 में जो आपको बता दिया, आप सभी को पता होगा। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए। चैप्टर 1 और 2 विलेन वाला चैप्टर और आपका विद्युत रसायन वाला चैप्टर। इसके बाद अब अपन देखेंगे इस वीडियो में डी ब्लॉक के एफ ब्लॉक के तत्व वाला, इसको पूरा देखेंगे। पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 2 और आपने 1 नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी पार्ट 1 और 2 की। तो चलिए अब अपन देख लेते हैं। पहला जल्दी से अपन कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपना प्रश्न है, एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। तो एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपना संक्रमण, सॉरी, अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। गलती से अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। और जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है संक्रमण तत्व। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। ए ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं और डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। ध्यान रखना, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में काफी बार पूछे जाते हैं। अब अगला अपन देख लेते हैं, लेंथेनाइट तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, बताइए। तो जो अपने लेंथेनाइट जो होते हैं, अपने लेंथेनाइट तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है अपना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ए है। अगला अपना प्रश्न है, जो जिंक, कैडमियम और मरकरी का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो हो जाएगा अपना राइट आंसर, इसका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अगला अपन देख लेते हैं, अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व इसमें कौन सा है? तो इसमें संक्रमण तत्व सीरियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला अपन देख लेते हैं, Fe3+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5 5। ठीक है, अगला अपन को तैयार करना है, डी ब्लॉक के कौन से तत्व, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर मिल सकता है, सॉरी 8 तारीख के पेपर में, डी ब्लॉक के कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं? तो बताइए कौन से तत्व जो संक्रमण तत्व नहीं कहलाते? जिंक, कैडमियम और अपना मरकरी। ठीक है, ये अपने संक्रमण तत्व नहीं है। अगला अपन देख लेते हैं, ऐसे संक्रमण तत्व का नाम बताइए जो परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दर्शाता है, बताइए। तो ऐसे संक्रमण तत्व अपने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है? कैडमियम, मरकरी, जिंक, कॉपर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर जो है +2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं देखो, वैसे तो इसमें इसका जो है सभी आंसर सही है। इसमें आप देख सकते हो, जो कैडमियम है वो भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, और अपना मरकरी है वो भी दर्शाता है, जिंक भी +2 दर्शाता है, कॉपर भी दर्शाता है। लेकिन इसका कॉपर इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो कॉपर है वो कभी कभी +1 भी दर्शाता है ऑक्सीकरण अवस्था, इस वजह से इसका राइट आंसर कॉपर हो जाएगा। ठीक है, अगर आएगा पेपर में तो आपको कॉपर करना है। ठीक है, और ये वैसे इसकी चारों की ऑक्सीकरण अवस्था 2 होती है। निम्न में से कौन सी सिक्का धातु है? तो सिक्का धातु अपन सभी को पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर और एजी और एयू। ठीक है, अगला अपना है, लेंथेनाइड श्रेणी के कौन सा सदस्य आसानी से +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? इसमें से कौन सा लेंथेनाइड तत्व है जो +4 की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? तो अपना सीरियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला अपन देख लेते हैं, अब देखिए इस वीडियो अपन 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले जितने भी प्रश्न उन पर टिक भी लगवा देंगे और आपके लिए मॉडल पेपर भी हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए मॉडल पेपर भी आने वाला है, परसों आपका मॉडल पेपर आ जाएगा, कल कल आ सकता है, फिर परसों आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो बताइए संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो N-1D। ठीक है, और 1 से 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, और यहाँ पे आप लिख लेना NS 1 से 2। इस प्रकार से आपका यह संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगला डॉट डॉट संक्रमण धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसका हो जाएगा मरकरी, Hg, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्व डॉट डॉट कहलाते हैं, बताइए क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस यूरेनियम तत्व। ठीक है, ट्रांस यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रांस यूरेनियम तत्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस ट्रांस यूरेनियम 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 तत्व। ठीक है, इस प्रकार आपको लिख लेना है ट्रांस यूरेनियम तत्व। अगला है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक का सही सूत्र लिखना है। तो इस जिगलर नाटा उत्प्रेरक का सही सूत्र लिखना है, तो इसका आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, C2H5 का होल 3, C2H5 का होल 3, और एल्यूमिनियम Al+ Ti, और अपना हो जाएगा Cl4।
ये हो जाएगा जिगलर नाटा का फॉर्मूला। अगला लेंथेनाइट की सुप्रसिद्ध मिश्र धातु को डॉट डॉट कहा जाता है। मिश्र धातु को कहा जाता है तो मिश्र धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्र धातु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको मिश्र धातु वाले जो अपना जीडी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो हो जाएगा, देखिए अपना इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जीनोन, ठीक है। और इसके बाद 4f7 और SD1 और 6s2, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा जो जीडी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला अपना KMnO4, ठीक है। मैं Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है बताइए? तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या अपनी +7 इसका राइट आंसर है। जिंक में केवल डॉट डॉट ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जो जिंक जो अपन को पता है +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अगला है पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र लिखना है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का ये फॉर्मूला है, आप देख सकते हो KMnO4, ठीक है। KMnO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है परमाणु क्रमांक में वृद्धि पर लेंथेनाइट की त्रिज्या का आकार क्रमशः क्या हो जाता है? जो आकार है उसमें क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। त्रिज्या के आकार में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी कमी हो जाएगा। और अपन सत्य असत्य देख लेते जल्दी से, सत्य असत्य अपन जल्दी से कवर करेंगे, ठीक है। पहला है अपना इसमें, पहला है इसमें अपना अधिकांश संक्रमण तत्व या आयन एवं इनके रंगीन आयन होते हैं, और क्योंकि इनमें डीडी संक्रमण पाया जाता है, तो बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल यह कथन अपना सत्य है, यह अपना सत्य कर लेना है। संक्रमण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती हैं, यह कथन बिल्कुल असत्य है। इनका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है एवं इनमें मुक्त संयुक्ता पाई जाती है, तो यह अपना बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो यह जो अपना सत्य है। अगला अपन देख लेते हैं, अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होती हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें लिखा है क्योंकि इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये अपना गलत है। युग्मित नहीं पाए जाते, अयुग्मित पाए जाते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते, इसमें लिखा है युग्मित, तो ये अपना गलत है। अगर यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता तो सही हो जाता, ठीक है, तो अपना ये असत्य हो जाएगा। अगला लेंथेनाइट संकुचन के कारण लेंथेनाइट तत्वों को पृथक करने में कठिनाई उत्पन्न होती है, बताइए। इसका हो जाएगा सत्य हो जाएगा, यह खतरा अपना बिल्कुल सत्य है। अगला क्यूप्रेस आयन रंगीन होता है, जबकि क्यूप्रिक आयन नीले रंग का या रंगीन होता है, तो यह अपना बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न अपना छठवां प्रश्न सॉरी, अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है, तो अभी आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सत्य है, यही होता है, ठीक है। अगला है सीरियम की मिश्र धातु लाइटर के निर्माण में काम आती है, तो यह अपना कथन बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अगला है Mn2+ का चुंबकीय आघूर्ण 3.92 Bm होता है, तो यह कथन अपना गलत है, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, लेंथेनम तथा लेंथेनाइट श्रेणी की धातु श्वेत तथा मृदु होती है, तो यह कथन अपना असत्य सत्य हो जाएगा, ठीक है। यह कथन अपना सत्य बिल्कुल मृदु होती है। अगला है जिंक कैडमियम संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो इनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा इस प्रकार से, या आपका सही विकल्प में पूछा या फिर आपका सत्य असत्य में कहीं भी पूछा जा सकता है। सही जोड़ी देख लेते हैं, नारंगी ध्रुव, तो इसका नारंगी ध्रुव का फॉर्मूला हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा CrO2Cl2, ठीक है। 3D1 4s2 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई SC। और PM इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, PM क्या है? रेडियोधर्मी तत्व है। और जिंक जिंक क्या है? अपना रंगहीन है, तो इसका हो जाएगा रंगहीन, ठीक है, रंगहीन इसका राइट। पायरोलुसाइड का फॉर्मूला आपको पता है, पायरोलुसाइड का फॉर्मूला MnO2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन देख लेते हैं एक शब्द में उत्तर, 8 मिनट अपनी निकल चुकी हैं। अब यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं बस जल्दी से। अब जल्दी से देखते हैं अपने एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर, प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन सी धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है? तो मैग्नीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। Mn कर लेना, ठीक है, Mn इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 7 होती है। अगला है अपना चुंबकीय आघूर्ण का सही फॉर्मूला लिखना है, तो μ=n, रूट में आपको लिखना है n, सॉरी ये रूट में लिखना है, इसको मिटाओ, n, ठीक है, और n+2, यह फॉर्मूला होता है चुंबकीय आघूर्ण का। अगला है CO2+ आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 3D श्रेणी का अंतिम तत्व कौन सा है? तो जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है Cr परमाणु का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3D5 और अपना 5s1 हो जाएगा, ठीक है। अगला है Cr2+ और Fe2+ में कौन सा तत्व प्रबलतम अपचायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Cr2+, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला, लेंथेनाइट की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, बताइए कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, तो +3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है GD2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए अभी अपन ने GD का लिखा था, अब अपन लिखेंगे GD2+ का, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है कम हो जाएंगे बस। यहाँ पर आप देख सकते हो जिनॉन, ठीक है, जिनॉन और ,4F7 और 5D1, ठीक है, और 6S0। और जब यहाँ पर GD अकेला होता तो यहाँ पर 0 की जगह 2 आ जाता, बस सिंपल है। अगला अपन देख लेते हैं लेंथेनाइट तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेंथेनाइट तत्वों का अभी अपन ने पढ़ाई था, लेंथेनाइट तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F1-14, 1 से 14, 5D 0 से 1 और अपना 6 2, ठीक है, S2। पायरोग्लिसाइड का फॉर्मूला लिखना है, MnO2 हो जाएगा, MnO2, ठीक है, पायरोग्लिसाइड का फॉर्मूला। इस प्रकार से आपके हो गए अपने अपने एक शब्द में उत्तर। अब अपन देख लेते हैं 2 मार्क्स में जितने भी अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें देखिए अपना दूसरा प्रश्न आपको तैयार करना है, लेंथेनाइट तत्वों के 2 उपयोग लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार करना ही करना है। अगला अपन को तैयार करना है संक्रमण तत्व की डेफिनेशन और मिश्र धातु की परिभाषा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको तैयार करके जाने, जो हम टिक लगवा रहे हैं उनको तैयार करना ही करना है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं इसमें अपना 5वां प्रश्न इंपोर्टेंट है, पांचवा इंपोर्टेंट है, Cu+ आयन की 5वां आपको तैयार करना है। अगला इसमें आपको तैयार करना है 7वां प्रश्न तैयार करना है, मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल के पेपर में आपको 8 तारीख के पेपर में मिल जाएगा। और वैसे तो हम मॉडल पेपर बना रहे हैं, और अगर आप एक्स्ट्रा और करना चाहते हो एक्स्ट्रा, तो आप इसको कर सकते हो, ये अपना एक्स्ट्रा प्रश्न है, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, बस आप इतने ही कर जाओ, इतने बहुत है, काफी इतने बहुत है, ठीक है। डी ब्लॉक के ए ब्लॉक के तत्व करना ही करना है, ठीक है। और यहाँ पर संक्रमण तत्वों को तीन आपको विशेषता लिखनी है, और अपना पोटेशियम परमैंगनेट के 3 अनुप्रयोग लिखने हैं। ये 3 तो आपको करने ही करने हैं। उसके बाद आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो ये वाला कर सकते हो और इसको कर सकते हो एक्स्ट्रा, ठीक है। या फिर आप संक्रमण तत्व की श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार कर सकते हो, सिंपल है। चलिए 4 नंबर में देख लेते हैं, लेंथेनाइट का संकुचन की आपको डेफिनेशन, आकुंचन संकुचन होगा, संकुचन की परिभाषा लिखनी है, कारण परिणाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से आपको एक मिल जाएगा, ठीक है, 4 नंबर में, बस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसमें से इन दोनों में से एक मिल ही जाएगा। अगर इनमें से नहीं मिलेगा तो आपका ये आ जाएगा अधिकांश धातुएं जो रंगीन होती, धातुएं रंगीन होती है क्यों, और संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों, ठीक है। इस प्रकार से पेपर में पूछा जा सकता है। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये आपको तैयार करके जाना है। देखो आपको पहला, दूसरा और 7वां तैयार कर जाओ, बस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो तीसरा भी कर सकते हो, ठीक है। तो इतने आपको तैयार करनी ही करनी है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। फिर मिलते हैं, अब अपन इस अगली वीडियो में देखेंगे पार्ट 4 में अपना इकाई 4 अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं पार्ट 4 में।